हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, फ्यूचर में शिक्षक भर्ती में शामिल होने वाले हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। जो भी नए दर्शक हैं आपसे बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68 500 चैनल पर देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूपी टेट एग्जाम में बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, लगभग 5 दिन बचे हुए हैं। और इस 5 दिन का आप सबसे बेहतर ढंग से सदुपयोग कैसे कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये तरीका बहुत ही अच्छे से काम करेगा। और अगर आपकी तैयारी अभी तक 110 अंकों की हुई होगी तो आप इसमें 10 अंक और जोड़ सकते हैं, यानी कि कम से कम 120 प्लस अंक आपके आ जाएंगे। देखिए इस 5 दिन में उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ, कुछ भी नहीं पढ़ा तो मान लीजिए आपकी तैयारी 80 नंबर की है तो 10 नंबर आपके भी 10-15 नंबर बढ़ेंगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे कम से कम। लेकिन आपकी तैयारी अगर पहले से ठीक ठाक है तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा उपयोगी होगा। तो देखिए, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जो 5 सब्जेक्ट आपके यूपी टेट वाले हैं, यही 5 सब्जेक्ट आपके सुपर टेट में भी आते हैं। तो अगर इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी आप बहुत अच्छे से करते हैं और एग्ज़ाम के बाद आप देखेंगे कि रिजल्ट अगर आपका 120 प्लस आता है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि हाँ, सुपर टेट की दौड़ में आप अच्छे लेवल पे हैं। अगर आप 80 82 85 90 नंबर लेके आते हैं यूपी टेट में, सिर्फ 5 सब्जेक्ट में अगर आपके 90 के आसपास नंबर आते हैं तो फिर आप 14 सब्जेक्ट जब आएंगे सुपर टेट के आपके सामने तो उसमें आप 120 प्लस 115 प्लस अंक कैसे लाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट भी। अगर यूपी टेट में आपकी 115-20 नंबर आ जाएंगे तो आप मान लीजिएगा कि हाँ, बढ़िया लेवल पे हैं। और जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से सुपर टेट की तैयारी को कंटिन्यू कर दीजिएगा। और अगर आपके कम नंबर आते हैं तो ठीक ही है कि मतलब कम से कम पता चल जाएगा सुपर टेट के पहले आपको कि हाँ, आपको और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इसलिए यूपी टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। देखिए 5 दिन में आप क्या कर सकते हैं सबसे बेहतरीन तरीके से। एक दिन में अगर अभी तक आप 5-6 घंटे पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई की जो कह सकते हैं कि समय सीमा है 2 घंटा कम से कम उसमें और इंक्लूड कर दीजिए। कम से कम 2 घंटा, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप 18 घंटे 20 घंटे पढ़ने लगिए और तबीयत ही ख़राब कर लीजिए अपनी। तबीयत ख़राब मत करिए अपनी, ठीक है। रिलैक्स होके 1-2 घंटा अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकल के 1-2 घंटा बढ़ा के तैयारी करिए। एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़िए। जैसे आपने बाल विकास आपको पढ़ना है तो बाल विकास और हिंदी 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़िए। ईवीएस को आप पूरा एक दिन दीजिए, क्योंकि ईवीएस ऐसा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। इसमें संविधान पढ़ना है, इसमें आपको बेसिक ईवीएस पढ़ना है, एसएसटी के भी टॉपिक पढ़ना है, भूगोल, ज्योग्राफी, बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको करनी है। इसलिए ईवीएस को पूरा एक दिन का समय दीजिए, पूरा एक दिन का समय, ठीक है। और उसके बाद जो आपका सेकेंड लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू जो भी आपका है, और गणित, ये दोनों चीज़ें आप एक दिन में कर लीजिए, ठीक। यानी कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं, ईवीएस को आप पूरा एक दिन दे सकते हैं। तो ये आपका कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन आपने ये कर लिया, ठीक, दूसरे दिन में आपने ये कर लिया, तीसरे दिन में ये कर लिया, यानी कि इसके बाद भी 2 दिन आपके पास बचेंगे। और यहाँ पे खिचड़ी बना के मत पढ़िएगा कि आप 1 घंटे टाइम टेबल सेट कर लिया आपने कि ईवीएस पढ़ना है सुबह 8 से 9, फिर उसके बाद आपने टाइम टेबल सेट कर लिया कि 9 से 10 पढ़ना है आपको, हिंदी पढ़ना है, फिर 11 से 12 पढ़ना है। ऐसे मत पढ़िएगा, ये बच्चों वाला काम है, खिचड़ी बन जाएगा, एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में बहुत बड़ा मतलब फैक्टर है एग्ज़ाम को अच्छे अंकों से क्वालिफाई कराने का या फेल कराने का। गणित विषय को सबसे आखिरी में हल करिएगा। चाहे गणित में आप कितने भी विद्वान हो, गणित कितना भी आपको बेहतरीन तरीके से आता हो, गणित आप सबसे आखिरी में सॉल्व करिएगा। यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, ये 4-5 साल 6 साल के अनुभव के आधार पर, लोगों से जो बात होती है एग्जाम देने के बाद, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात मानिएगा, नहीं तो बाद में अफसोस होगा आपको, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, इन दिनों में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है थ्योरी के बजाय। ये जो 5 दिन बचे हुए हैं इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ना है। अगर खुद से आप किताब से या नोट से पढ़ रहे हैं तो 1 लाइनर के रूप में जो क्वेश्चन होते हैं उसको पढ़िए। वीडियो आप देख रहे हैं तो थ्योरी वाली वीडियो थोड़े कम देखिए, ज़्यादा वीडियो देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन वाले, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वीडियो जो देखना है आपको एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्नों वाले वीडियो देखने हैं, या फिर 1 लाइनर जो वीडियो होते हैं जिसमें 1 लाइनर के रूप में पूरा क्वेश्चन आंसर दोनों होता है, वो देखिए। थ्योरी में उलझेंगे, समय ज़्यादा वेस्ट होगा, पढ़ कम पाएंगे। अगर आप 1 घंटे में संविधान थ्योरी से पढ़ेंगे और वहीं 1 घंटे में एमसीक्यू से पढ़ेंगे तो एमसीक्यू से पढ़ा हुआ ज़्यादा बेनिफिट करेगा इस एग्ज़ाम टाइम में। और एमसीक्यू से पढ़ने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, एग्ज़ाम में एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन देके फटाक से आंसर
समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं इस बचे हुए 5 दिन में। और पिछले 2 वीडियो में ईवीएस और एसएसटी, ठीक है, ईवीएस और एसएसटी हमने कंप्लीट कर दिया है। ये जो पर्यावरण आपका है ये पूरा हमने बहुत ही अच्छे से 2 मैराथन क्लास में कंप्लीट कर लिया है, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद जो दूसरा मैराथन हम पढ़ने वाले हैं कल संडे के दिन, वो होगा बाल विकास का। टाइम क्या होगा इसका, एक कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए कि बाल विकास का जो मैराथन होगा। और ये जो 2 वीडियो मैराथन आपको मिले, आप लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, इसके लिए दिल से एक बार और थैंक यू आप लोगों को, क्योंकि इसका जो मेहनत था मैराथन क्लास बनाने का, आप लोगों के कमेंट देख के और आप लोगों को बहुत पसंद आए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और एग्जाम में पूरा विश्वास है कि बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से पूछे जाएंगे दोनों वीडियो से। ठीक है, तो वैसे ही आपको बाल विकास का मैराथन क्लास मिलेगा। इसका टाइम क्या होगा, कल संडे है, कितने बजे आप देखना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में बताइए आप। ठीक है, फिर कल मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कितने बजे मैराथन क्लास चलेगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम हिंदी का मैराथन क्लास कर लेंगे, उसके बाद हम संस्कृत या इंग्लिश दोनों में से दोनों सब्जेक्ट का मैराथन क्लास करेंगे। गणित विषय की पूरी कोशिश करूंगा कि एक टीचर से मैं गणित विषय भी आपका शॉर्ट में कंप्लीट करा दूं मैराथन के थ्रू। ठीक है, 2-3 घंटे का क्लास अच्छे से हो जाए ताकि बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए। और इन 5 दिनों में, ठीक है, जो भी 5 दिन आपके पास बचे हुए हैं, एक चीज़ का और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। वो क्या है कि 5 किताबों से ईवीएस एसएसटी आपको पढ़ना है। तो 5 किताबों के बजाय, ठीक है, 5 किताबों से आपको पढ़ना नहीं है। ठीक, इसके बजाय एक ही किताब को 5 बार पढ़ना है। ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि एग्ज़ाम टाइम कम है, आपके पास कम समय बचा हुआ है, तो 5 किताबों से एक विषय को पढ़ने के बजाय एक ही विषय के एक ही किताब से एक ही नोट्स से 5 बार उसको पढ़िए। ठीक है, बाकी आपने अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, 5 किताबों से पढ़ेंगे, उसका आंसर उस किताब में कुछ और होगा, उस किताब में कुछ और होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जिस पे भी इतने दिनों में आपको एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा कि कौन से चैनल पे, कौन से किताब में, कौन से नोट्स में सबसे सटीक मटेरियल है, उसी को आप 5 बार पढ़िए ध्यान से। और जिस पे कन्फ्यूजन हो, एक आध क्वेश्चन पे मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन हो गया, गूगल कर लीजिए, किसी टीचर से पूछ लीजिए, बहुत ज़्यादा उलझिए मत, ना ही एग्जाम के पहले उलझिए एक क्वेश्चन के पीछे बहुत ज़्यादा, ना ही एग्जाम में उलझिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करे छोड़ के आगे बढ़ जाइए उसको, बाकी सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करिए। और एक बार में लगाए आप, ये नहीं कि आप बैठ गए पढ़ने, सुबह 8 बजे आप सुबह पढ़ने बैठे और शाम को 5 बजे तक आप पढ़ते रह गए, इससे आपका तबीयत खराब हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। तो 30-35 मिनट पढ़िए आराम से, मैं भी ऐसे करता था, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। 30-35 मिनट पढ़िए, ठीक है, 30-35 मिनट पढ़िए, उसके बाद थोड़ा घूम लीजिए, छत पे टहल लीजिए, किसी से बात कर लीजिए फैमिली में। ठीक है, रिलैक्स होके पढ़िए एकदम बिंदास तरीके से। नौकरी सकारात्मक सोच रखेंगे तो एग्जाम भी बहुत अच्छे अंकों से क्वालिफाई करेंगे, जॉब भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। बस सकारात्मक सोच रख के रिलैक्स होके पढ़िए। मैं तो 30-35 मिनट, आधे घंटे से ज़्यादा बैठ ही नहीं पाता एक जगह पढ़ने के लिए। 30-35 मिनट पढ़ा, फिर थोड़े फेवरेट कोई गाने सुन लिए, जो भी नौटियाल के, कोई भी जो भी फेवरेट है अपना, ठीक, या कुछ और कर लिया, छत पे टहल लिया। फिर उसके बाद ईयरफोन लगा के कुछ वीडियोस देख लिए अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के, मतलब जो भी हमको अच्छा लगता है, किसी का भी वीडियो देख लिया, ईवीएस का, कोई भी हिंदी का, कोई भी मैराथन देख लिया, थोड़ी देर टहल टहल के। इस तरीके से घूम फिर के मस्त पढ़िए, 5 दिन में बहुत ही अच्छे अंकों से आप क्वालिफाई करेंगे। सकारात्मक सोच रखिएगा, तबीयत मत खराब करिएगा, क्योंकि बदल रहा है मौसम, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। गर्म पानी, गुनगुना पानी वगैरह लीजिए इस समय, क्योंकि ये हम लोग ना यूपी टेट को बहुत हल्के में लेते हैं। इसको जस्ट पास करना है, सिर्फ पास नहीं करना है। ये आपका सुपर टेट डिसाइड करेगा कि आप सुपर टेट में कितना अच्छा अंक पाएंगे, आपके यूपी टेट का रिजल्ट वो भी डिसाइड करेगा। ठीक है, वो फ्यूचर वाला चीज़ छोड़ दीजिए कि यूपी टेट में नहीं पढ़ पाए, सुपर टेट में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब मत सोचिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल के मैराथन क्लास में सीडीपी के साथ। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कल कितने बजे मैराथन क्लास चाहिए सीडीपी के लिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो टाइम आप बताएंगे कंफर्टेबल टाइम, उसमें से जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उसी टाइम पे वीडियो बना दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैराथन आपको हिंदी या इन सभी लैंग्वेज के मिल जाएंगे। देखिए मेरा थोड़ा सा तबीयत इस समय हल्का सा ख़राब है, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा जकड़ गया है। ठीक है, इसीलिए आज सीएल पे था, छुट्टी ले लिया था, घर पे हूँ। बहुत वीडियो आज नहीं बना पाया आपके लिए, चाहता छुट्टी था बना देता, लेकिन थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैराथन का क्लास जो है उसमें ही सब कुछ कंप्लीट करा दूँ आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।